This legacy belongs to our family. We gotta face this new world and stake our claim in it. हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ के बारे में। इससे पहले हमने साइंस फिक्शन मूवीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाया है जो आपको काफ़ी पसंद आया था। सो दैट्स वाई आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th वेब सीरीज़ है स्टार ट्रैक पिकार्ड। ये वेब सीरीज़ आई थी 2020 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज़ है। अगर आप सभी को स्पेस एडवेंचर पसंद है, ऐसी वेब सीरीज़ पसंद है जिसके अंदर एलियंस हो, दूसरी दुनिया हो, स्पेस एडवेंचर हो, स्पेस फाइट हो, तो डेफिनेटली ये वेब सीरीज़ आपको पसंद आएगी। इस वेब सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई एक आदमी की जो अपने स्टार ट्रैक के काम से अब रिटायर हो चुका है। वो एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसी बीच इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो एक ह्यूमन एंड्रॉयड है, मतलब वो एक रोबोट है। लेकिन उसको खुद भी नहीं पता है कि वो एक रोबोट है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल रोबोट है जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, डर है, मतलब हर तरह की वो चीज़ें जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक उस दुनिया के अंदर बनी ही नहीं है। फिर ये लड़की कहाँ से आ गई और इसको कुछ लोग मारना भी चाहते हैं, और वो लोग इसको क्यों मारना चाहते हैं वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज़ के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द सोसाइटी। वेब सीरीज आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ स्कूल के बच्चों की जो लोग स्कूल ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को वापस आना पड़ता है अपने टाउन में। लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं अपने टाउन में तो इनको पता लगता है यहाँ पे इनके अलावा और कोई एडल्ट है ही नहीं। जितने लोग यहाँ पे रहते थे वो सब लोग मिस्टीरियसली यहाँ से गायब हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ये लोग इस पूरी जगह पे फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है किसी मिस्टीरियस शक्ति ने इन लोगों को यहाँ पे बंद करके रखा है, क्योंकि चारों तरफ से ये लोग घिरे हुए हैं। ये लोग कहीं से बाहर नहीं जा सकते। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ये लोग वहां से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूल भुलैया हो उस जगह पे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और अगर एक एक करके वो चीजें खत्म होने लगी तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। और इन लोगों को यहाँ पे किसने फंसाया वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ये वेब सीरीज आई थी 2019 से लेकर 2020 तक। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई 1952 से लेकर 1969 के उन सब इंसिडेंट्स के बारे में जब यूएस के अंदर यूएफओ साइटिंग हुआ करती थी। एलियन के जो विमान है वो देखे जाया करते थे, और यूएस की जो गवर्नमेंट है वो उन सभी चीज़ों को कवर अप कर रही थी। वो बताना नहीं चाहती थी अपने लोगों को कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं और हम ब्रह्मांड के अंदर अकेले नहीं हैं। पर यूएस गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें अपने लोगों को नहीं बताना चाहती थी, जिसके लिए वो हर बार जितनी भी यूएफओ साइटिंग हुआ करती थी उनको बता देती कि ये यूएफओ साइटिंग नहीं है, ये नॉर्मल प्लेन है। और काफ़ी बार वो सोवियत संघ के ऊपर आरोप लगा देती थी कि इसके पीछे सोवियत संघ का हाथ है, और एलियंस, यूएफओ, जितनी भी चीज़ें ये सिर्फ अफवाह हैं, लोगों के मन का बहम है, ऐसी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए एक यूएस एयरफोर्स ऑफिसर और एक साइंटिस्ट मिल के टीम अप करते हैं ताकि वो लोग पता लगा सके कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और ये जितने भी यूएफओ साइटिंग हुआ करती थी, रोजवेल वाली घटना ले लें या उसके बाद की सारी घटनाएं ले लें, उन सभी के बारे में ये लोग रिसर्च करते हैं। और इसी रिसर्च के दौरान इन लोगों को पता लगता है एक बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है ब्लू बुक, जिसके बारे में गवर्नमेंट किसी को भी नहीं बताना चाहती। आखिर इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस ब्लू बुक नाम के प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो यूएस गवर्नमेंट दुनिया से छुपाना चाहती है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द फ्लैश। वेब सीरीज आई थी 2014 में। इस वेब सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई बैरी एलन नाम के एक लड़के की, जो एक नॉर्मल लड़का होता है, लेकिन एक दिन इसके शहर में एक बहुत ही भयंकर कणाकर विस्फोट होता है, जिसके कारण इसके ऊपर उसी कणाकर विस्फोट की एक बिजली गिर जाती है, जिसके बाद एक काफी समय तक कोमा में रहता है। लेकिन कोमा से उठने के बाद इसको पता लगता है कि अब ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसके पास सुपर स्पीड है, सुपर पावर है, जिसके कारण ये एक जेट से भी कई गुना ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। आखिर उस कणाकर विस्फोट में ऐसा क्या था जिसके कारण इसको ऐसी मिस्टीरियस पावर मिली है, और क्या और लोगों को भी ये पावर्स मिली हैं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का सीजन 1 हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है राइजिंग डियॉन। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक विधवा माँ की, जिसको पता लगता है कि उसके बेटे के पास कुछ मिस्टीरियस सुपर पावर्स हैं, जिन सुपर पावर्स को हैंडल करने के लिए अभी वो काफी छोटा है, और एक बहुत ही पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स उस लड़की के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि वो उस छोटे से बच्चे को मारना चाहता है। आखिर वो मिस्टीरियस फोर्स क्या है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में
अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है अल्टर्ड कार्बन। वेब सीरीज आई थी 2018 में। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक दुनिया की जहां पे लोगों की कॉन्शियसनेस को या कह सकते हैं उनकी पूरी मेमोरी को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर वो मर जाएं तो उनको वापस जिंदा किया जाए। जितनी भी उनकी मेमोरी है उसको एक नई बॉडी के अंदर डाल दिया जाए और वो वापस जिंदा हो जाएं। और इसी दुनिया में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है, जिसको नहीं पता कि उसका मर्डर किसने किया है, क्योंकि मर्डर से पहले की मेमोरी तो स्टोर कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद की मेमोरी उसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसको उस समय किसने मारा था। इसीलिए एक बहुत बड़े डिटेक्टिव को वापस जिंदा करता है, क्योंकि वो पिछले 300 साल से मरा पड़ा है। उसकी मेमोरी को वापस एक नई बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि वो जिंदा हो जाए और वो पता लगा सके कि आखिर इसके मर्डर के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो इसको मारना चाहता है। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द रेन। ये वेब सीरीज आई थी 2018 से लेकर 2020 तक। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है हमारी दुनिया की, जहां पे एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसके कारण वो वायरस बारिश के अंदर मिल के जब धरती पे गिरता है तो जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं उन सब लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है, वो लोग तुरंत मर जाते हैं। ऐसे में एक भाई बहन मिलके एक सेफ जगह को ढूंढ रहे हैं जहां पे वो लोग रह सकें, अपनी जान को बचा सकें। आखिर इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या इनको कोई सेफ जगह मिलती है या नहीं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है 3%। ये वेब सीरीज आई थी 2016 से लेकर 2020 तक। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और 4था सीजन भी आने वाला है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की, जहां पे जो 97% लोग हैं वो लोग भुखमरी में रह रहे हैं, वो लोग बहुत गरीब हैं, उन लोगों को खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ जो 3% लोग हैं वो लोग एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनके पास जितना उनको खाना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा खाना है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारा पैसा है। और हर साल यहाँ पे एक कंपटीशन होता है जिसमें जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लड़का लड़की हैं, वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो लोग इन 3% लोगों में शामिल हो सकें, वो लोग भी लग्जरियस लाइफ जी सकें। और इसी कंपटीशन में इस साल हमारे वेब सीरीज की हीरोइन भी शामिल होने वाली है। क्या वो इस कंपटीशन को जीत पाती है या नहीं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है मैनिक, जो आई थी 2018 में। ये कॉमेडी ड्रामा साइंस फिक्शन मिनी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है 2 स्ट्रेंजर्स की, जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, उनको कोई भी खुशी नहीं मिलती। जिसके बाद इन लोगों को पता लगता है एक मिस्टीरियस फार्मास्यूटिकल ट्रायल के बारे में, जो एक ड्रग का ट्रायल है जहां पे इन लोगों को जाके खुशी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लेने से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये लोग चले जाते हैं उस ड्रग का ट्रायल लेने के लिए, ताकि ये लोग अपने जीवन में खुश रह सकें और ज़्यादा खुशी को महसूस कर सकें। पर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण इनका दिमाग इन्हीं के साथ खेलने लगता है। आखिर क्या होता है इनके साथ, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज भी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है लव क्राफ्ट कंट्री। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक साइंस फिक्शन फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की की, जिसके फादर काफी समय से मिसिंग है, उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद ये डिसाइड करता है अपने फादर को किसी भी तरह ढूंढेगा और ये निकल पड़ता है अपने अंकल और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सफर पे, ताकि अपने फादर को ढूंढ सके। और ये समय है 1950 का। और अपने पिता को ढूंढते ढूंढते इस लड़की को बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। क्या इसको इसके फादर मिलते हैं नहीं, और इसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।